सभी को जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आइए पंचांग का महत्व वार ज्ञान पार्ट 1 में हम प्रवेश करते हैं। आज तक हमने तिथियों के बारे में सभी आवश्यक माहिती जानकारियाँ प्राप्त की थी। अब हम वार के बारे में कुछ जानेंगे और वार के अनुरूप हम अपने कर्तव्य कर्म करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वार के कौन से स्वामी है और कौन से वार शुभ है और कौन से वार को हमें कौन से कार्य करने चाहिए। जैसे कि हम जानते ही है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये 7 वार होते हैं। उसी तरह से क्रम में इन वारों के अलग अलग देवता स्वामी भी है। जैसे कि हम तिथि में देखे थे कि तिथि के अलग अलग स्वामी थे, बस उसी तरह से वार के भी अलग अलग स्वामी है, कुछ देवता है। यदि हम उस वार के दिन उन देवताओं की पूजा करें, उपासना करें तो हमें कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले रविवार के दिन शिव है, सोमवार के स्वामी दुर्गा, मंगलवार के कार्तिकेय, बुधवार के विष्णु, गुरुवार के ब्रह्मा, शुक्रवार के इंद्र, शनिवार के काल। इस तरह से वार के अलग अलग स्वामी होते हैं और शुभ और अशुभ वार की गणना भी हमारे यहाँ पर की गई है। जैसे कि गुरुवार, चंद्र, बुधवार और शुक्र आदि शुभ वार शुभ कार्यों में, मंगल, सूर्य और शनि आदि अशुभ वार क्रूर कार्यों में ग्राह्य होते हैं। उसी तरह से 7 वार है तो 7 वार के अलग अलग कार्य भी है। यदि हमें कुछ कार्यों को करना है तो निश्चित वार के दिन यदि हम करें तो हमें उस कार्य में सफलता सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले रविवार के दिन यदि राज्याभिषेक, किसी राजा को राज्य सौंपना हो, उसका अभिषेक करना हो तो रविवार के दिन यदि हम करें तो वो शुभ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद उत्सव, यदि हमें कोई उत्सव मनाना है, यात्रा का आरंभ करना है, यात्रा करनी है तो भी रविवार श्रेष्ठ माना गया है। राजा की सेवा करनी है, गाय संबंधित कोई काम करने हैं, गौ सेवा करनी है या कोई भी अन्य कार्य, घास चारा डालना है गाय को, कोई भी कार्य करना है तो रविवार श्रेष्ठ माना गया है। यज्ञ याग आदि मंत्र उपदेश भी रविवार के दिन किए जा सकते हैं। औषध, शस्त्र, सुवर्ण, तांबा, ऊन, चमड़ा, काष्ठ, युद्ध और व्यापार का प्रारंभ रविवार को करना श्रेष्ठ है। उसके बाद सोमवार के दिन शंख, कमल, मोती, रूपा, मिष्टान्न भोजन, स्त्री संग, वृक्ष, कृषिकर्म, जलकर्म, आभूषण, गायन, यज्ञ, गोरस, पुष्प, वस्त्र धारण एतत् संबंधी कर्म सोमवार को करना श्रेष्ठ है। मंगलवार के दिन भेद, असत्य, चोरी, विष प्रयोग, अग्नि प्रयोग, वध, नाश, संग्राम, कपट, दंभ, सेना की रचना करना, खान खोदना, धातु, सुवर्ण, रत्न, प्रवाल एतत् संबंधी कर्म मंगलवार को करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद बुधवार के दिन चातुर्यपूर्ण कोई कार्य करने हो, पुण्यकर्म, अध्ययन, कला, सेवा, शिल्पकला, लेखन, धातु क्रिया, सोने का संयोजन यानी सोना मिलाना, मैत्री, फ्रेंडशिप करनी हो, सादी भाषा में बोले तो व्यायाम, वाद विवाद संबंधित कर्म बुधवार को करना चाहिए, हमें उत्तम फल मिल सकता है। गुरुवार के दिन धर्म क्रियाएँ हो सकती है, ग्रह शांति यदि हमें करने हो, यज्ञ याग आदि करने हो, विद्याभ्यास करना हो, शुभ कर्म, सुवर्ण वस्त्र, घर, यात्रा, रथ, अश्व, औषधि और आभूषण संबंधित कर्म गुरुवार के दिन करना शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन स्त्री संग, गीत विद्या, शय्या, मणि, रत्न, चंदन, वस्त्र, उत्सव, अलंकार, पृथ्वी, व्यायाम, दुकान, गाय, भंडार और कृषि संबंधी कर्म शुक्रवार को करना
श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद शनिवार के दिन लोह यानी लोखंड, पत्थर, सीसा, जसत, शस्त्र, दास, दास यानी सेवक, पाप, असत्य, चोरी, विष, अर्क विद्या, गृह प्रवेश, हस्तिबंधन, मंत्र दीक्षा और स्थिर कर्म ये शनिवार को करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बस आज के वीडियो में हम यहीं तक ज्ञान प्राप्त करेंगे। आगे के वीडियो में हम सूक्ष्म वार के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म वार यानी होरा मुहूर्त, मतलब कि प्रत्येक वार के दिन प्रत्येक ग्रहों की होरा चलती रहती है और उन होराओं में कुछ कार्य करने से वो कार्य अवश्य ही सफल होते हैं। वो कौन से वार के कौन से होरा मुहूर्त है, हम उनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना बस। सभी को जय श्री कृष्ण।